राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के मंगलवार में हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या हमें फल चढ़ाना चाहिए, कौन सा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में हमें किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किस पेड़ की प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मंगलवार है तो आप सुबह अपने नहाने के पानी में लाल चंदन जरूर डालिए। अगर आपके पास मुलेठी है तो मुलेठी डालिए, और नहीं है तो आप लाल चंदन में डाल सकते हैं। पूरी बाल्टी में आप लाल चंदन डाल के जल से भर के और उसको स्नान करिए, और उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उसमें भी आप लाल चंदन डालिए। और आपके पास अगर लाल गुलाब है तो वो भी डाल के आप सूर्य भगवान को अर्घ कल दे सकती हैं, मतलब मंगलवार को दे सकते हैं। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, या आपके विष्णु का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी नारायण का हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो, तो वहाँ पर आप फलों में जो हमारे अभी बुखारे, लाल बुखारे आ रहे हैं, वो लाल बुखारे जितने हो उतने लाल बुखारे चढ़ाइए तुलसी दल डाल के, और उनको ही आप प्रसाद के रूप में वितरण करिए। जितने ज़्यादा आप करेंगे आपका मंगल ग्रह प्रभावित होगा। और मसूर की दाल का आपको दान करना है ज़रूरतमंद को, कोई भी ज़रूरतमंद हो। मसूर की दाल जितनी हो उतनी लाल मसूर की दाल आपको वितरण करनी है, मतलब दान करनी है किसी ज़रूरतमंद को। अगर मसूर की दाल का दान करते हैं और वो ज़रूरतमंद उसको उपयोग में लेता है तो आपका मंगल ग्रह प्रभावित होगा और आपके घर में मांगलिक कार्य बहुत अतिशीघ्र होंगे। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। आपके आसपास अगर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आप कल एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और पूरा जल से भरने के बाद जो लाल कनेर आता है, ध्यान रहे लाल गुलाब नहीं लेना है, गूलर नहीं लेना है, लाल कनेर का फूल, लाल कनेर का फूल उसमें डालना है। ओम नमः शिवाय करते हुए ओम शिवलिंग पर डालना है, और जो पानी झरता है उसे लेकर आइए और अपने पूरे घर में छिड़किए। छिड़कने के बाद जो पानी बचता है उसको तुलसी के अलावा और किसी पेड़ पौधे में आप उसे डाल दीजिए। जो भी आपके आसपास बागवानी है, पौधे हैं, उनमें डाल दीजिए, पर तुलसी में डालिए। और अगर नहीं बचता तो कोई बात नहीं, आप उससे आपके घर का वास्तु दोष बहुत जल्दी खत्म होगा, और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी। और किसी भी शिवलिंग पर आप कल, जैसे मंगलवार है तो शिवलिंग पर आप जो सूखा दलिया आता है, जो गेहूं का दलिया होता है, वो भी चढ़ा के आ सकते हैं, दान स्वरूप में आप वहाँ रख के आ सकते हैं। उससे भी आपका मंगल ग्रह प्रभावित होगा। अगर मान लो आप गुड़ और दलिया बनाकर और उसका वितरण करते हैं, ज़रूरतमंद को खिलाते हैं, तो भी उसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी मसूर की दाल को पीस लीजिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मसूर की दाल पीसनी है, और उसको आटे में मिला के, गेहूँ के आटे के मिला के, गेहूँ के आटे की गोलियाँ बनानी है। और 108 आपको गोलियाँ बनानी है। 108 गोली बनाने के बाद 108 गोली बनाने के बाद किसी भी जलाशय में, नदी, तालाब, जलाशय हो या कुछ भी हो, वहाँ पर आप मछलियों को डाल के आइए। मैंने आप शुरू से बताया है कि आषाढ़ मास में हम जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, मतलब दाना डालते हैं वार के अकॉर्डिंग, तो उसका हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमें उसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है, और हमें सुख समृद्धि भी बहुत मिलती है। और शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र अगर कदम का पेड़ आपको मिलता है तो वारे नारे हो जाएंगे आपके। कदम का पेड़ को आप हक करिए और अपनी मनोकामना बोलिए, वहाँ जल चढ़ाइए। चींटियों के लिए आटा, शक्कर, घी का दान करिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसकी परिक्रमा लीजिए, दीपक जलाइए, देखिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में कदम के पेड़ को हम ये सब करते हैं तो हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर नहीं है तो आप आँख बंद करके कदम के पेड़ की वैसे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप आसपास, अगर आपके नीम का पेड़ तो सब जगह होता है, नीम का पेड़ हो तो वहाँ भी आप ये सब कार्य कर सकते हैं। चींटियों के लिए वहाँ पर आटा, शक्कर, घी जरूर डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जल जितना हो उतना डालना चाहिए। आषाढ़ मास में हम जल को जितना संरक्षण करते हैं उसका हमें कई गुना फल मिलता है। जल देवता को हम प्रसन्न रखते हैं, मतलब जहाँ गंदा जल है उसे हटवा दीजिए, आसपास जो गंदगी है जल में वो हटा दीजिए, जल को साफ सुथरा रखिए। जितना ज़्यादा हम जल को स्वच्छ रखते हैं, और आप अगर सामर्थ्य हैं तो आप तालाब भी सफाई करवा सकते हैं, पोखर की सफाई करवा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट है। जल देवता आप पे प्रसन्न होंगे और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा मजबूत होगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है, और हम कार्य, हम बच्चे, हमारे परिवारजन में कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और हम हर कार्य कर सकते हैं। बच्चे भी विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कार्य अब छोटे छोटे हैं लेकिन करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, कम पैसों का है, कम समय का है, लेकिन कारगर इतना है कि आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि, धन की आमदनी, पारिवारिक सुख शांति और कलेश कैसे मिटते हैं, सब बहुत अच्छे से होगा। आप करके देखिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं हर समस्या का समाधान छोटे उपाय करके, आपको उपाय बताकर, आपसे करवा कर, कम पैसों से कम समय में, और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मान लो
आप किसी को शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा होता है तो भी आपको फल मिलता है। तो ज़रूर करिए। धन्यवाद।